तो आप अजय अग्रवाल जी, आपकी क्या नाम से फर्म है? सिलेक्शन फैशन वर्ल्ड के नाम से मेरी फर्म है। हाँ। उत्तर में मैंने अभी 12 अक्टूबर को ओपनिंग की है। हाँ। और मैं कल जो है कल कितनी तारीख को? कल दिनांक 26 10 24 को रात को हम लोग दुकान बढ़ा के, मैं और मेरा स्टाफ, इसमें कि गोविंद अग्रवाल और गोविंद गुप्ता एंड मनीष खंडेलवाल, ये हम लोग दुकान बढ़ा के जा रहे थे। तो वहाँ डैम्पियर में अज्ञात कोई 8 से 10 लोग थे। तो उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर और सभी लोगों ने उन्होंने चेहरों पे कपड़े बांध रखे थे। ठीक है। उसमें से कुछ लड़कों ने जो है आवाज़ लगाई कि विजय, आप जो है इसको मारो, गोविंदा को। और एक उसमें वो संजय अग्रवाल थे, पार्षद हैं जो सदर बाजार के, उन्होंने आवाज़ लगाई कि तुम मनीष को मारो। तो उन्होंने इतनी मारपीट की जिसमें हमारे जो दुकान के कर्मचारी हैं मनीष खंडेलवाल जी, उनका सिर फट गया और उनके शरीर में इतनी ब्लड आई। उन्होंने हमें इस तरीके की प्रेरणाएं और यात्राएं दी कि हम लोगों को जान से मार दिया जाए। तो हम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर आए। फिर हमने थाना कोतवाली गए, वहाँ जाके अपनी रिपोर्ट कराई। तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम वापस चौकी बाग बहादुर आए, वहाँ आए, वहाँ उन्होंने जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को या तो पैसा दिया। तो ये विजय और संजय क्या बता रहे हैं आप, ये आप इनको जानते हैं या आपके कोई रिलेशन में है? विजय अग्रवाल जी जो है वो मेरे छोटे भाई हैं। आज से 1 साल पहले हम लोगों का आपस में थोड़ा सा अतीत में कहाँ से कैसे हुआ, थोड़ा वो और बताइए। मेरा विजय अग्रवाल जी जो मेरे छोटे भाई हैं, जिनका एवी फैमिली वेयर नाम सिलेक्शन के नाम से डैम्पियर में इनका कपड़े का शोरूम है। हमारा 1 साल पहले आपसी बंटवारा हुआ। ठीक है। और उस बंटवारे में जैसा उन्होंने जिस तरीके से हमसे रंगबाजी की या जिस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया, हमने उनको दुकान, माल, सब कुछ उनको दे दिया। आज हम जो है किराए की दुकान लेके भूतेश्वर पे टेरा टावर पे उनकी टेरा वालों की दुकान किराए पर ले गए और इसको हमने बनाया है। उसको भी नहीं चलने की उनकी धमकियां मिल रही हैं। अच्छा। ये रेगुलर जब से हम लोग हमने दुकान बनाने की कोशिश की है, उसी दिन से हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारे स्टाफ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और रेगुलर हमको यातनाएं मिल रही हैं और परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ आपने जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों वो आपसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? ये तो देखिए साहब, इनका एक ही मकसद है कि हम जो है व्यापार नहीं करें और मतलब इनके सामने कटोरा लेके भीख मांगे। इनका एक ही प्रयास है और एक ही इनकी इच्छा है। अब सामने वाले की इच्छा को तो मैं नहीं जान सकता हूँ, मन की को, कि ये किस कदर तक जो है मेरे को परेशान करेंगे और किस कदर तक मेरे को यातनाएं देंगे। तो जैसे कि अजय जी, मेरे को आपका अपना पर्सनल जातीय मामला है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहते हुए पूछ सकता हूँ कि क्या जब पारिवारिक मामला है तो क्या आपने अपने बड़े बुजुर्गों के चाचा जो भी अपने खानदान में होते हैं उनके थ्रू बैठ के कोई समाधान का प्रयास नहीं किया कभी? देखिए, इनकी तो इच्छा ये थी कि मैं अपने भाई को 1 रुपया भी ना दूं, सारी इनकी जमीन हड़प लूं, सारा इनका माल हड़प लूं। इन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं दूंगा आपको। पर कुछ लोग हैं, हमारे जो साले साहब थे, एक हमारे साड़ू साहब थे, वो लोग बैठे, उन्होंने जो है कुछ प्रयास किए। तो इसके बाद जो है ना, इन्होंने बड़ी मुश्किल में कुछ पैसे मेरे को दिए। बाकी दुकान और उसके अंदर जो माल था, जो स्टॉक था, वो सब कुछ इन्होंने ले लिया। ये सिलेक्शन फैमिली वेयर स्टोर है डैम्पियर स्थित। जो विजय अग्रवाल जी ने पूरा स्टोर अपने नाम कर लिया है। तो यानी कि कहीं से कोई समाधान सही तरीके से नहीं हो पाया? कोई समाधान किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। और समाधान के देखिए, आज मैं एक किराए का स्टोर लेके, एक किराए की दुकान लेके, एक मतलब
कितना परिश्रम करके और मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बावजूद ही मेरे को इतनी परेशानियां, इतनी कठिनाइयां और इतना मतलब मेरे को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये आदमी जो है आने वाले समय में ये सुसाइड करके मर जाए या अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया जाए। तो अब कल वाली घटना को लेकर के अब आपका क्या विचार है, क्या करना चाहते हैं, क्या आपके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कल वाली घटना को देखते हुए मैं मथुरा शहर की जनता को और यहाँ के प्रशासन को यही बोलना चाहूँगा कि इन्होंने पूरा प्रयास किया मेरे स्टाफ को और मेरे को मारने के लिए। इसमें कोई कसर नहीं थी कि अगर मैं वहाँ से नहीं भागूं और कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करूं तो पूरा इनका प्रयास था कि इनको और मेरे स्टाफ को तीनों को कल ये बिल्कुल मारने की कोशिश। कल रात को कितने बजे की घटना है? ये क्या नाम है आपका? गोविंद गुप्ता जी? जी हाँ, तो क्या हुआ था थोड़ा सा आप बताइए। रात को हम लोग जा रहे थे, भैया एक्टिवा पे थे, हम बाइक से थे और 2 कदम का आगे पीछे चल रहा था। तो उसके बारे में हुआ कि एकदम 4-5 बाइकें आई और एक्टिवा थी उसमें, उन्होंने एकदम रोक के सीधा मारते हुए वो दिया था। सीधे ही किसी ने ईंटा मारा, किसी ने कुछ, तो हम अपनी जान बचा के अपनी बाइकों को छोड़ के वहाँ से भागने के प्रयास में रहे, क्योंकि हम लोग इतने वो नहीं थे कि हम उनसे लड़ने की क्षमता रख सकें। तो कोई नाम वगैरह कुछ अंदाजा? नहीं सर, किसी का कोई नाम नहीं और किसी सबके चेहरे पे कपड़े बंधे हुए थे। तो हम उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। खाली इतना हुआ था कि बोला विजय भाई साहब आप करो, बस इतना सुना, बाकी और कुछ नहीं। बाकी हम भागने में अपने सफल रहे। आपका क्या नाम? मनीष खंडेलवाल। हाँ जी, आप भी सिलेक्शन बोर्ड में काम करते हैं? हाँ, मैं भी उनके संग काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ था थोड़ा सा बताएं। मेरे संग ये थे, मैं इनके संग बाइक पे जा रहा था। ये चोट आपकी कल ही लगी है? ये कल ही चोट लगी है, 11:15 बजे की बात है। और उसमें मैं मोटरसाइकिल बैठ के जा रहा था, आगे से बाइक स्कूटी रुकी थी, पीछे से हमला करना चालू कर दिया। ये नहीं समझ में आ रहा था, उन्होंने ईंट पहले से तैयारी कर रखी थी पूरी कि ईंट मारी थी मेरे पहले सिर पे पीछे, फिर आगे से मारी है, फिर चोट हाथों पे भी लगी है, ये यहाँ चोट भी लगी है मेरे। अच्छा, सारे कपड़े फाड़ दिए इनके, पूरे कपड़े फाड़े, पूरे बुलेट गया, तो सरकारी अस्पताल भी गया था। तो आपने ये मेडिकल कराया इसका चोटों का? अपने का नहीं कराया जिला अस्पताल में? मैंने मेडिकल वैसे कराया, पट्टी करवाई थी मैंने। अच्छा, पहले घर वालों से, घर वाले टेंशन में नहीं आ जाए। नहीं, जो जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, हाँ, वहाँ पर मैंने पट्टी कराई। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। प्रशासन को इन्होंने पूरा खरीदा हुआ है। प्रशासन ने हमारे को कोई सहयोग नहीं दिया। हम रात को 2 से 2:30 बजे तक पुलिस चौक प्रशासन के इर्द गिर्द घूमते रहे। प्रशासन को हमको कोई सहयोग नहीं मिला। चलिए, अब लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम तो चैनल के माध्यम से मैं सारे चैनलों को और प्रशासन को मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन दुष्टों को, इन्होंने कल हमारे संग दुर्घटना की है, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे भविष्य में मेरे और मेरे स्टाफ को और मेरे परिवार को एक अच्छी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ठीक, ओके, धन्यवाद।